गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने सुना है और देखा भी है और आपने भी देखा है, गर्मी में तपती लू के कारण पेड़ पौधे वनस्पतियां सूखने लग जाते हैं और बहुत सी जगह ऐसी बन जाती हैं जहां पर घास का तिनका भी दिखाई नहीं देता है। उस तपती हुई लू के कारण, जीवों की प्रकृति के कारण कि उसको वो उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, पर उसी में मैं कहता हूं गर्मी में ही अगर बरसात हो जाए तो जो सूखी जगह है जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर भी तिनके उगने लग जाते हैं। और बरसात के दिनों में तो हालत ये होती है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। आज का जो विषय है, चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट गुरुदेव ने उसे कहा है, बीती ताही बिसार दे। जो बीत गया है उसको छोड़ देना, भुला देना चाहिए। जो बीत चुका है उसको भुला देना चाहिए। नहीं तो वो गर्मी की लू की तरह से हमें जलाता रहता है। जिस समय आप चल रहे हैं ये युग परिवर्तन का समय है। पर एक बात कह रहा हूं, भाई बरसात तो गुरु कृपा के रूप में होगी और गुरु कृपा हरेक को नहीं मिलती है। गुरु कृपा भी हरेक को नहीं मिलती है। चाहे कोई कितना ज्ञानी ध्यानी क्यों न हो, परंतु गुरु कृपा एक विशेष कृपा है जो व्यक्ति के ऊपर बरसती है। इस कृपा के अंतर्गत हृदय के अंदर वो भाव संवेदनाएं जगती हैं जिनके कारण प्रेम जागृत होता है। बेटा योगेश, पात्रता और योग्यता तो हर क्षेत्र में काम करती है, परंतु मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, एक रस है, उसको प्रेम का रस कहते हैं। वो जिसके जीवन में पैदा हो गया
उसका उद्धार कर देता है। बस यही सामन है। और कल भी मैं आपको कह रहा था, साधक का वास्तविक जीवन वो ही है जिसमें हर वक्त बसंत हो, जिसमें हर वक्त बसंत हो। परंतु जो अटका हुआ है, ये संसार ही कुछ इस तरह का है कि यहां जो आता है वो फंस करके खड़ा हो जाता है। बेटा योगेश, गुरु कृपा जिस दिन बरसने लग जाएगी, वो एक ऐसी बारिश है जो एक बार शुरू हो गई तो सारी जिंदगी होती रहेगी। इसलिए मैंने कहा है, गुरु की कृपा अगर किसी को मिल गई तो उसके जीवन में बसंत आ गया जो कभी नहीं जाएगा। आज से पहले के जो 3 बिंदु बताए गए हैं, अगर सचमुच आपने ईमानदारी से उनका पालन किया, मैं तो एक बात अभी कहूं, आप में से कई तो शायद अभी तक उन 3 बिंदुओं को भूल भी चुके होंगे, उनके नाम भी याद नहीं होंगे। बिंदुओं को जीवन में लाना, तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, महसूस करो जरा, एक परिवर्तन आपको अंदर से दिखाई देगा। एक परिवर्तन आपको अंदर से दिखाई देगा। 3-4 दिन हो गए, उस दिन मैंने आपको समझाया था मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, ये मैंने समझाया था, अच्छे से समझाया था। अगर ये बात आपको समझ आती है, शरीर मेरा है, संसार मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, पर मैं नहीं हूं। अब मैं क्या हूं? अगर आपको यह समझ आती है, मैं एक आत्मा हूं, तो अपना निर्धारण करिए आत्मा को आधार मान करके, साक्षी मान करके। फिर आपके ये चीज काम ना करें। हाँ बेटा योगेश, देखिए बेटा, कहने की बातें अलग होती हैं, परंतु ये बात हमारे विश्वास में उतर जाए। मैं कहता हूं, किसी साधन को फूल माला पहना करके, अगरबत्ती दिखा करके आप उससे क्या फायदा कर सकते हैं? परंतु साधन से अगर साधन का काम लिया जाए, ये जो साधन आपको दिए हैं, शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, ये आपके साधन हैं। साधन से हमें काम लेना चाहिए, पर क्या काम लें, उसके लिए जीवन का निर्धारण, जीवन का निर्धारण। मैं दोबारा से पिछले बिंदुओं पर जा रहा हूं। क्या मेरा जीवन पैसा कमाना, धन जोड़ना, साधन बनाना, बच्चे पैदा करना, क्या मेरा जीवन यही है?
अगर मुझे ये समझ आता है क्या समझ आता है, ये मुझे मिले हैं जन सेवा के लिए, भगवान के संसार को बसाने के लिए। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर भगवान को अपना बनाना है, आपका परिवार है, अगर आपकी कोई सेवा करता है, सहायता करता है आपके परिवार को बसाने में, तो आपको उससे लगाव होगा कि नहीं होगा? यही गुरु कृपा है। ललिता बिल्कुल ठीक बात है। अब बात आती है जीवन का लक्ष्य। समझ तो आ जाती है बेटा, पर हम उस पर टिक नहीं पाते। अगर हमें टिकना है तो अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। यदि आप अपने इन चीजों का, साधनों का, शरीर, बुद्धि और मन, इनका जन सेवा में प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि रुपया कमाने से भी बड़ी संपत्ति आपने कमा ली। तो ये बताया गया जन सेवा के लिए ये जीवन मिला है। दूसरा बताया था धैर्य, और उसके बारे में भी अच्छे से बताया गया था। एक एक सेकंड का सदुपयोग किया जाए, और किसी काम को कल पर ना टाला जाए। ये आपको कहा गया था। और तीसरा बिंदु आया था चिंताओं का। ये 3 बिंदु अब तक मैं समझा चुका हूं। अब चौथा बिंदु है बीती ताही बिसार दे। जो मेरे साथ बीता है उसको हमें विस्मृत कर देना चाहिए। अगर उसे हम अपने से लगाए रहेंगे तो हमारे जीवन में बरसात नहीं आएगी। एक बात यहां मैं आपको कहना चाहता हूं, कितना अच्छा समय आ गया है, युग परिवर्तन की बेला है। परंतु युग की चाल के अनुसार, युगानुरूप जो अपने आप को ढालेगा वो उसके काम आएगा। बताइए, सांप के गुजर जाने के बाद उसकी जो लाइन बनी है गुजरने की, उसको पीटने से क्या सांप मर जाएगा? इसलिए जो हो चुका है उसको वहीं छोड़ करके हमें आगे चलना चाहिए। यदि आप उसी बात को रोज सोचते रहेंगे बेटा, उसको छोड़ना है जो तुम्हारे साथ बीत चुका है, जो अंदर से तुम्हें त्रास देता है, जिसने तुम्हें दुख दिए, उनको माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। उन कर्मों को ये समझिए ये मेरी जिंदगी से गए। और नहीं तो आप बीते युग में निवास कर रहे हैं। अब बताइए,
समझदारी, अकलमंदी या मूर्खता, दोनों बात कह रहा हूं, किस में है? विसारने में या उसे लगाए रखने में? हाँ ललिता, ये बात ठीक है, अपने अच्छी चीजों को नहीं छोड़ना है, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें उन बुराइयों को हटाना है जो बगैर लाए हुए, जो योगेश लिख रहा है, अपने आप पुनः पुनः हमारी स्मृति में आती रहती हैं, वो हमें उलझा करके रखती हैं। ठहरो, सोचो, पुरानी गलती के कारण आपने मौजूदा आनंद और उज्जवल भविष्य को कलंकित किया है, कलुषित किया है। उसको हटाना पड़ेगा। अपना फायदा और नुकसान देखिए, अपना फायदा और नुकसान देखिए। अपनी भलाई में सबकी भलाई है, मैं अच्छा हूं तो सब अच्छे होंगे, और यदि संभव है, यदि आपको अच्छा लगे तो नव सृजनात्मक कार्य को शुरू कर दीजिए। उसकी जगह पर नव सृजनात्मक कार्य को शुरू कर दीजिए। जहां आप चुभती धूप में जल रहे हैं, वहां इतनी ठंडक और राहत आपको मिलेगी जिसमें हमारा तन मन पूरी तरह से भीग जाएगा, और इसी के द्वारा एक ऐसा प्रभाव निकल करके आएगा जहां अभी तक एक दूसरे से वैमनस्यता है, वहां प्रेम जग जाएगा। अगर प्रेम जग गया तो ये गुरु की कृपा और उसकी बरसात होगी। इसलिए अतीत की चिंताओं को छोड़ करके नए कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दें। जिन पुरानी अंधेरी कोठरियों में आप पड़े हुए हैं, उनसे बाहर निकल करके उज्जवल भविष्य की कामनाओं को करिए। आपका भविष्य प्रकाशमान हो जाए। भविष्य का चिंतन करें जो प्रकाश से ओतप्रोत हो। ये कार्य आपको करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं, अगला बिंदु आपको बताता हूं। अगला बिंदु है अपना उजला स्वरूप देखिए। अपना उजला स्वरूप देखिए। अमीबा से लगाकर मनुष्य तक की जो यात्रा हमने की है, उसमें तरह तरह की कठिनाइयां, दुख, कष्ट हम झेलते रहे। वहां पर कोई उज्जवल भविष्य और प्रकाश नहीं था। अब तो हम इंसान बने हैं। आज तो नेट बहुत दुखी कर रहा है, जरा जरा सी देर में जाने लग रहा है। हाँ बेटा, ये 5वां बिंदु है। अच्छा तुम बताओ बेटा, योगेश बोलो।
आज जो आप इंसान हैं, जब आप जानवर थे तो जानवर जिस योनि में थे, जब आप बैल थे तो बैलों के साथ रहते थे, परंतु बैल बैल आपस में कोई भाव संवेदनाएं उड़ेल लेते हो और एक दूसरे को चाट करके अपनी भावना प्रकट कर लेते हो तो बात ठीक है। परंतु आज आप इंसान हैं, जब मनुष्य आज नेट दिक्कत कर रहा है, मैं कह रहा हूं जब मनुष्य के पास बैठेगा तो उस पर संगति का असर होगा कि नहीं होगा, और संगति का असर ऐसा हो कि हमारा उजला पक्ष प्रकट हो जाए, हमारा उज्जवल भविष्य कैसे होगा? आप साथ वाले के साथ में केवल अच्छाई को देखें, आप जिसके पास बैठे उसके पास केवल उसकी अच्छाइयों को देखें। अगर उसकी अच्छाइयों का प्रभाव आपके चिंतन पर पड़ेगा, और अगर आपके चिंतन पर उसका प्रभाव पड़ेगा तो हर वक्त आपकी चेतना पर वो प्रभाव काम करेगा, हर वक्त काम करेगा। और उसका चिंतन करने से उसके प्रभाव के कारण मेरा स्वभाव परिवर्तित होगा, मेरा प्रभाव परिवर्तित होगा और अच्छाइयां मेरे अंदर विकसित होने लग जाएंगी। उन अच्छाइयों के विकसित होने के कारण प्रेम, सद्भावना, सहिष्णुता, इनका जागरण होने लग जाएगा। अगर इनका जागरण होगा तो आपका जीवन बदलने लग जाएगा। मैं ये कह रहा था, अगर आपके शुभ संस्कार ये जगेंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और आपका जीवन बदलने लग जाएगा। जहां आप तरह तरह के कलेशों में, रंजों में, दुखों में रहते हैं, वहां आप आनंद के साथ अपने जीवन को बिताने लग जाएंगे। अनेक तरह के गुणों से आपका जीवन दैदीप्यमान होने लग जाएगा, स्वयं प्रकाश बनेंगे, स्वयं प्रसन्न रहेंगे और अपने प्रकाश से दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान करने वाला आपका जीवन हो जाएगा। आसपास के व्यक्तियों की अच्छाइयों को जागृत करने के कारण वो प्रकाश उनके अंदर भी पैदा होगा। आपका तो उज्जवल भविष्य होगा ही होगा, अच्छे समाज का भी निर्माण होगा। योगेश, आप खुद समझदार हैं तो बेटा अपना कल का भविष्य देखिए और एक निश्चिंतता, एक संकल्प जो अंदर से जग करके जो निश्चिंतता के कारण जो संकल्प जग करके आएगा, उससे आपके आसपास का जो वातावरण है, चाहे वो आपका परिवार हो या समाज हो,
उसमें जाकर के आपका ये प्रभाव समाएगा और उन विचारों से प्रेरित होकर के दूसरे भी ये आलोक चारों तरफ बिखरेगा, जिससे समाज में आई त्रिमिश्रा, अंधकार, अज्ञानता ये मिटेंगी। हर आदमी भाव से प्रेरित होगा और भावना में जीवन को जिएगा। बेटा, क्योंकि नेट आज बड़ा दिक्कत कर रहा है, इसलिए इतना ही रखते हैं। समापन की तरफ को चलते हैं। समय भी अब पूर्ण ही होने जा रहा है, 2-3 मिनट का बचा है। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय।